नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सविता। आयुर योग गुरुकुल में आपका स्वागत है। देखो, यहाँ पे आज मैं आपसे एक नई बात करने वाली हूँ जो आपको बताएगा कि हम लोग अपने माइंड को किस तरीके से, माइंड का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से अपने हेल्थ को पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान सा टूल और बहुत ही प्रभावशाली टूल हमने देखा, वह है मेडिटेशन। तो उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वह हम लोग आज देखने वाले हैं। तो साइंटिफिक रीज़न क्या है इसके पीछे, तो उसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि हमारे माइंड में कौन कौन से, किस प्रकार से ब्रेन वेव्स रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे माइंड में बहुत से अलग अलग प्रकार के ब्रेन वेव्स रहते हैं। उसमें की मुख्य जो वेव्स निकलती है, हम लोग जब अलग अलग प्रकार के विचार करते हैं, थिंकिंग पैटर्न जब चल रहा रहता है, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर ब्रेन वेव्स वहाँ पे जनरेट होती है। तो ब्रेन वेव सबसे पहले ऊपरी स्तर पे जो जनरेट होती है वह होती है बीटा लेवल की। तो बीटा लेवल की जो ब्रेन वेव जनरेट होती है, उस टाइम पे हम लोग कोई ना कोई काम में एंगेज रहते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन वहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जैसे कि अगर आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एक्टिवली किसी तरह से आप कॉन्सेंट्रेट करके उस कोई भी काम वहाँ पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसका परसेप्शन आप लेकर वहाँ पे ब्रेन जो है प्रोसेसिंग कर रहा है, उस टाइम पे हमारी बीटा वेव्स काम कर रही होती है। उसके नीचे जो हम लोग देखते हैं, उसके नीचे ब्रेन वेव जो रहती है वह रहती है आपकी अल्फा लेवल की ब्रेन वेव्स। अल्फा लेवल की ब्रेन वेव्स उस टाइम पे एक्टिवेट रहती है जब हमारे जो फ्रीक्वेंसी रहती है वह कम हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, कोई काम नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जाग रहे हुए रहते हैं, आंखें खुली रहती है और हम लोग कुछ ना कुछ डे ड्रीमिंग करते हैं। मतलब हम लोग दिन में सपने जब देखते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, उस टाइम पे हमारी अल्फा वेव्स जनरेट होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी वाली ब्रेन वेव तब जनरेट होती है जब उसको हम लोग कह सकते हैं थीटा ब्रेन वेव्स। थीटा ब्रेन वेव्स यहाँ जब हम लोग नींद में जाने से पहले की अवस्था रहती है तब जनरेट होती है, और नींद से बाहर आने की जब अवस्था होती है उस ड्यूरेशन में वह थीटा ब्रेन वेव जनरेट होती है। और इस थीटा ब्रेन वेव्स में हम लोग अक्सर बहुत से ऐसे विचार करते हैं और वह एक जरिया रहती है आपके जो भी विचार रहते हैं डीप सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने का स्रोत रहता है। इसलिए कहा जाता है, देखो, कि हम लोगों को जस्ट सोने से पहले मोबाइल नहीं लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को शांत रहना चाहिए, हम लोगों को कोई भी नेगेटिव बात सुननी नहीं चाहिए, या फिर देखनी नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे उस थीटा ब्रेन वेव्स में वह बातें डाउनलोड हो जाती है और वही मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए थीटा ब्रेन वेव्स जब हम लोग तुरंत सोने जाते हैं उससे पहले, और जब उठते हैं उसके तुरंत बाद हम लोगों को थोड़ा सा कालावधि के लिए है थीटा ब्रेन वेव्स उस टाइम पे जनरेट होती है। और उसके नीचे जो रहती है कम फ्रीक्वेंसी वाली, और भी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली जब वेव्स जनरेट होती है, उसे कहते हैं डेल्टा ब्रेन वेव्स। तो डेल्टा ब्रेन वेव्स तब जनरेट होती है जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं, हम लोग कोई विचार नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शांत तरीके से मन काम कर रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग मेडिटेशन का क्या यूज होता है, क्या रोल होता है, इस ब्रेन वेव्स पे क्या असर डालता है, वह हम लोग अभी देखेंगे। देखो, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स शांत होने लगते हैं, और जब ब्रेन वेव्स शांत होते हैं, कम होते हैं, तब उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रहती है, आप सभी लोगों ने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब वहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस हो। तो सेम वे हमारे शरीर में जो अंदरूनी हीलिंग पावर रहती है वह तभी अपना काम करना स्टार्ट करती है जब उसके सर्किट में या फिर फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम हो यानी कि हमारे जो थॉट पैटर्न्स है, हमारे जो थिंकिंग लेवल्स है, हमारे जो कंजेशंस है, वह कम हो जाए। तो हमारा मेडिटेशन क्या करता है, यह ब्रेन वेव जो डेल्टा में जो
बीटा वेव सबसे ऊपरी स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, यहाँ पे वहाँ पे सोचता रहता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अल्फा लेवल्स पे हम लोग ज़्यादा जीने लगते हैं। अल्फा लेवल्स पे हम लोग अशांत रहते हैं और अल्फा लेवल्स में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वहाँ बीटा से कम रहती है और हम लोग वहाँ पे अलग तरीके के रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं। जब रेजिस्टेंस नहीं रहता है तब हमारे दिमाग में अलग अलग नई क्रिएटिविटी आती है। हम लोगों को नए नए मार्ग सोचने के लिए या फिर सोल्यूशन मिलने का वहाँ पे एक जरिया मिल जाता है और यही मेडिटेशन सिखाता है। और थीटा लेवल्स और डेल्टा लेवल्स पे अगर आप लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को जब हम लोग सोने से पहले या सोने के तुरंत बाद हम लोग कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कुछ मेडिटेशन उस टाइम पे जब किया जाता है वहाँ सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है थीटा वेव के जरिए। और डेल्टा वेव्स वहाँ पे उसको बहुत ही शांत तरीके से वहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसे भी हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं कि लोग जब अक्सर कोई कोई सपना देखते हैं डेल्टा वेव्स में, वहाँ ट्रू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत ही गहरी अवस्था है। उससे पहले अगर आप लोगों को जानना होगा तो आप लोगों को सबसे पहले तो अल्फा लेवल से स्टार्ट करना होगा। अल्फा लेवल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम लोगों को थीटा लेवल और डेल्टा लेवल का यूज़ करने आने वाला है। तो हम लोगों को इस तरीके से मेडिटेशन अपने आप को हेल्थ अच्छा बनाने के लिए यूज़फुल है, तो ज़रूर इसका उपयोग करिए। धन्यवाद।